मेरा नाम डॉक्टर नीतू वार्ष्णेय है। मैं एक आई डॉक्टर हूँ जो कि मुरादाबाद में प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरी ओपीडी में आई के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको आँख की अनगिनत बीमारियाँ होती हैं और इनमें एक एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है जिसे रेटिनल एग्जामिनेशन या फंडस एग्जामिनेशन कहते हैं। यदि हम इस जांच को स्किप कर देंगे तो फिर पेशेंट की जांच अधूरी रह जाती है और उनकी पर्दे की बीमारियाँ जो है फिर डायग्नोज नहीं हो पाती हैं। तो पेशेंट्स तो यूजुअली जो है डॉक्टर के पास बहुत सारे कंप्लेंट्स लेके आता है। कभी आँख लाल है, दर्द है, धुंधला दिख रहा है, बहुत सारे जो है उसके सिम्टम्स होते हैं, बीमारी के लक्षण होते हैं। पर ये जो है आँख के डॉक्टर का काम है कि उसके आँख का एग्जामिनेशन सही तरीके से करे। कई बार लोग आलस के मारे रेटिनल एग्जामिनेशन स्किप कर जाते हैं जिससे बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बीमारियां और उसकी डायग्नोसिस जो है मिस हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेटिनल एग्जामिनेशन की और आप आज इसे ध्यान से सुनिएगा और आगे जब भी आप आँखों के डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसके बारे में ज़रूर पूछें। रेटिनल एग्जामिनेशन कैसे होता है? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि रेटिना होता क्या है। रेटिना जो है आँख के स्ट्रक्चर का सबसे पिछला हिस्सा होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि इसमें जो है इमेज क्रिएट होती है, जो हमारे पर्दा है उसी पर पिक्चर बनती है और ये आँख का जो है इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और इसकी जांच जो है हम दवाई डालकर आँखों में और पुतली फैलाकर करते हैं। पुतली फैलाने की दवा जो होती है टॉपिकामाइड प्लस फेनाइलेफेरिन होती है जिसे 10 मिनट के अंतर पे 2 या 3 बार मरीज के दोनों आँखों में डाला जाता है और जब पुतली फैल जाती है तब हम रेटिना जो है एग्जामिन करते हैं। तो रेटिना का 2 पार्ट होता है, एक तो बीच का पार्ट, फिर दूसरा किनारा। बेसिकली रेटिना जो है एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, गोल गोल सा जो है स्ट्रक्चर है। तो इसके 2 हिस्से हो गए, एक तो सेंट्रल, दूसरा पेरीफेरल। सेंट्रल पार्ट देखने के लिए हम क्या करते हैं कि पेशेंट को सबसे पहले एक स्लिट लैम्प पे बैठाते हैं जो एक जांच की दूरबीन होती है और इस जांच की दूरबीन से केवल हम ऐसे ही देखेंगे, आँख का अगला हिस्सा दिखेगा और पर्दे का पिछला हिस्सा देखने के लिए जो है +90 का लेंस जो है लगाते हैं। तो +90 का जब हम लेंस मशीन की ऑप्टिक्स और मरीज की आँख के बीच में लगाते हैं तो हमें पर्दे का जो है सेंट्रल पार्ट जो है दिखाई देता है। सेंट्रल पार्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे डिस्क और मैकुला, इसका 2 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो ऑप्टिक नर्व में यदि स्वेलिंग होगी तो वो भी दिखाई देगी, मैकुला में यदि सूजन है, मैकुलर एडिमा है तो वो दिखाई देगा, कोई हेमरेज है, एक्जुडेट्स हैं तो वो दिखाई देंगे। यानी पर्दे की जो भी बीमारी सेंट्रल पार्ट में होती है वो सारी चीज़ें हमें दिखाई देंगी। यदि हम डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, एक जो अलग मशीन है जो हाथ में पकड़ कर करते हैं, तो उससे भी हम पर्दा देख सकते हैं, लेकिन उससे पर्दे का जो है 2D इमेज दिखाई देता है। इमेज का मतलब क्योंकि उसमें डेप्थ जो है परसेप्शन नहीं होगा। और जब हम स्लिट लैम्प बायो माइक्रोस्कोपी करेंगे और +90 का लेंस जो है आँख और ऑप्टिक्स के बीच में लगाएंगे तो इससे हमें रेटिना जो है 3D इमेज दिखेगी। यानी इसमें हमें डेप्थ परसेप्शन होगा और डेप्थ परसेप्शन होने से डायग्नोसिस बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। ये तो रहा सेंट्रल पार्ट। पेरिफेरल पार्ट देखने के लिए एक अलग मशीन की ज़रूरत होती है जिसे हम इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में एक तो सिर के ऊपर बांधने वाला हिस्सा होता है हेड गियर और उसके बाद हाथ में हम +20 डायोप्टर का लेंस लेते हैं और जब हम +20 डायोप्टर के लेंस की सहायता से इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से देखते हैं तो हमें पूरा रेटिना दिखाई देता है। बट ये जो जांच है रेटिना की पेरीफेरी को देखने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है और रेटिना की पेरीफेरी में कई बार रेटिनल होल्स होते हैं, वीक स्पॉट्स होते हैं या और भी बहुत सारी फाइंडिंग्स होती हैं, या ओवरऑल रेटिना दिखने से यदि कोई रेटिनल डिटैचमेंट है या कोई और परेशानी है तो वो हमें क्लियर दिखाई देती है। तो इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन है जिसकी सहायता से हम ओवरऑल रेटिना और रेटिना का पेरीफेरल पार्ट जो है डिटेल में देखते हैं। तो रेटिना देखने के लिए 2 चीज़ें हो गई, एक तो स्लिट लैम्प बायो माइक्रोस्कोपी जिसमें स्लिट लैम्प और +90 डायोप्टर की सहायता से रेटिना एग्जामिन करते हैं और दूसरी मशीन हो गई इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप जिसमें +20 डायोप्टर के इस्तेमाल से जो है रेटिना की पेरीफेरी देखते हैं। तो आशा है रेटिनल एग्जामिनेशन के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा
और अब जब आप अगली बार आँख के डॉक्टर के पास जाएं तो ये ज़रूर देखें कि आपकी रेटिना एग्ज़ामिन हुई या नहीं हुई, और अपने डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में बात करें। तो आशा है ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरा अपने सारे व्यूअर्स से आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।